आधुनिक फाइटर जेट्स के लिए विदेशी देशों पर निर्भर रहा, अब राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खुद बनाने की तैयारी में है। ये फैसला सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक सोच, आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बड़ा संकेत है। राफेल क्यों है खास? राफेल कोई आम फाइटर जेट नहीं है। ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री हमले तीनों में सक्षम। अत्याधुनिक रडार सिस्टम, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर। भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या भारत हमेशा खरीदार बनकर रहेगा? भारत का बड़ा फैसला। सरकारी सूत्रों और रक्षा विश्लेषकों के अनुसार भारत अब बाय टू मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर डिजाइन एंड मेक इन इंडिया की ओर बढ़ चुका है। यानी सिर्फ विदेशी विमान खरीदना नहीं, बल्कि उसी स्तर का फाइटर जेट भारत में डिजाइन और निर्माण। ये फैसला सीधे तौर पर अमेरिका और पश्चिमी हथियार बाजार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका को झटका क्यों? अमेरिका लंबे समय से चाहता है कि भारत उसके फाइटर जेट्स खरीदे, उसकी रक्षा तकनीक पर निर्भर रहे। लेकिन भारत ने न केवल राफेल चुना, बल्कि अब खुद का प्लेटफॉर्म तैयार करने की रणनीति अपनाई। इसका मतलब अरबों डॉलर का हथियार बाजार भारत के हाथ से निकल सकता है। अमेरिका का दबाव और प्रभाव सीमित होगा। यही कारण है कि इसे अमेरिका को एक और झटका कहा जा रहा है। भारत क्या बनाएगा? भारत सीधे राफेल की नकल नहीं करेगा, बल्कि राफेल से मिली टेक्नोलॉजी का अनुभव, तेजस परियोजना से सीखा गया सबक और भविष्य के एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इन तीनों को मिलाकर एक नया भारतीय फाइटर प्लेटफॉर्म। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं, रणनीति। भारत का फोकस अब साफ है। डिजाइन, डेवलपमेंट और डिलीवरी तीनों अपने हाथ में। बीते वर्षों में भारत ने केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय कोड डेवलपमेंट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी है। नई नीति के तहत एयरफ्रेम, एवियोनिक्स, राडार और सॉफ्टवेयर सब में देशी भागीदारी। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सप्लाई चेन में जगह। लंबे समय के लिए मेंटेनेंस, रिपेयर और अपग्रेड भारत में। यही वजह है कि दुनिया इसे केवल एक सौदा नहीं, बल्कि रणनीतिक बदलाव मान रही है। देसी रफाल का कॉन्सेप्ट क्या है? यहां देसी रफाल का मतलब सीख लेकर अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना है। मिशन कंप्यूटर, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर और सेंसर फ्यूजन में स्थानीय क्षमता। भविष्य के लिए एआई असिस्टेड सिस्टम, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हथियारों का स्वदेशी इंटीग्रेशन, एयर टू एयर, स्टैंड ऑफ और स्मार्ट म्यूनिशंस। ये मॉडल भारत को यूजर से बिल्डर में बदल देता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर असली चुनौती। रक्षा सौदों में सबसे बड़ा सवाल, कितनी टेक्नोलॉजी मिली? भारत ने अब शर्तें बदली हैं। ब्लैक बॉक्स नहीं, ओपन आर्किटेक्चर, अपग्रेड पर लोकल कंट्रोल, स्पेयर पार्ट्स और लाइफ साइकिल सपोर्ट देश में। विश्लेषक कहते हैं यही शर्तें कई देशों को असहज करती हैं, क्योंकि इससे खरीदार नहीं, प्रतिद्वंदी पैदा हो जाता है। अमेरिका क्यों सतर्क है? अमेरिका के लिए चिंता 3 स्तरों पर है। मार्केट, भारत आयातक से निर्माता बन रहा है। इन्फ्लुएंस, रणनीतिक निर्भरता घट रही है। कंपटीशन, एशिया पैसिफिक में नई ताकत। एंकर कहते हैं ये झटका किसी एक डील का नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा का है। इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, रोजगार से रिसर्च तक। इस बदलाव का असर सिर्फ एयरफोर्स पर नहीं, हजारों हाई स्किल जॉब्स, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री रिसर्च लिंक, निर्यात की संभावना। जहां भारत और रूस के रणनीतिक तालमेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तरह तरह के दावे, काउंटर दावे और विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि 20 जहाज़ों की तबाही जैसी खबरों ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन सवाल ये है, सच्चाई क्या है? क्या ये सैन्य टकराव है या रणनीतिक संदेश, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक संकेतों का खेल? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान फर्स्ट इंडिया चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरें। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य पर बात करेंगे, जहां भारत और रूस के रणनीतिक तालमेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तरह तरह के दावे, काउंटर दावे और विश्लेषण सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि 20 जहाज़ों की तबाही जैसी खबरों ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन सवाल ये है, सच्चाई क्या है?
क्या ये सैन्य टकराव है या रणनीतिक संदेश, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक संकेतों का खेल? आज की रिपोर्ट में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और सुरक्षित विश्लेषण से बात करेंगे। वैश्विक पृष्ठभूमि, बदलता विश्व संतुलन। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ती दिखी है। ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार मार्ग, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन, इन सभी क्षेत्रों में नए गठबंधन उभर रहे हैं। भारत और रूस का रिश्ता कोई नया सैन्य गठबंधन नहीं, बल्कि दशकों पुराना रणनीतिक सहयोग है, जो आज ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा उत्पादन और कूटनीति के जरिए और गहरा हो रहा है। 20 जहाज़ों की खबरें, दावा क्या कहता है? कुछ अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यह दावा किया कि भारत रूस के संयुक्त दबाव या रणनीतिक कदमों से 20 जहाज़ों को भारी नुकसान हुआ। यहां समझना जरूरी है कि मुख्यधारा मीडिया ने इन खबरों को सीधे सैन्य हमले के रूप में नहीं, बल्कि बीमा रद्द होने, समुद्री मार्गों में बदलाव, प्रतिबंधों के कारण फंसे कार्गो, पोर्ट एक्सेस सीमित होने जैसे गैर हिंसक कारणों से जोड़ा है। यानी तबाही शब्द का इस्तेमाल आर्थिक और लॉजिस्टिक नुकसान के संदर्भ में हुआ, न कि किसी प्रत्यक्ष युद्ध में। भारत की भूमिका, चुपचाप दावे और प्रतिदावे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ हिस्सों में अस्पष्ट रिपोर्टें सामने आती हैं। अमेरिकी प्रशासन जांच और स्थिति स्पष्टीकरण की बात करता है। भारत और रूस दोनों संयमित बयान, अफवाहों से सावधान रहने की अपील। विश्लेषकों का मत, सूचना प्रवाह में शोर ज्यादा, तथ्य कम। विश्लेषण, ऐसे परिदृश्यों में अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अधूरी क्लिप्स, पुरानी तस्वीरें और भ्रमित आंकड़े घूमते हैं। सत्यापन की प्रक्रिया समय लेती है। अमेरिका में हलचल क्यों? बाजारों की प्रतिक्रिया, शुरुआती घंटों में ऊर्जा और बीमा शेयरों में उतार चढ़ाव। नीतिगत बैठकों की खबरें, व्हाइट हाउस, पेंटागन और विदेश मंत्रालय में समन्वय। सार्वजनिक संवाद, नागरिकों को आश्वासन, स्थिति नियंत्रण में है। विश्लेषण, किसी भी बड़े दावे से जोखिम धारणा बदलती है। वास्तविकता चाहे जो हो, अनिश्चितता ही बाजार और राजनीति को हिलाती है। भारत रूस संबंध, पृष्ठभूमि, काल्पनिक संदर्भ। रणनीतिक साझेदारी की लंबी परंपरा, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद। हालिया वर्षों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर जोर। विश्लेषण, ये साझेदारी अक्सर संतुलनकारी मानी जाती है, जहां बयानबाजी से ज्यादा कूटनीति काम करती है। 20 जहाज, संख्या का मनोविज्ञान। गोल संख्या शीर्षकों के लिए आकर्षक होती है। पुष्टि के बिना आंकड़े भ्रम बढ़ाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, क्षति आंकलन सबसे कठिन और देर से स्पष्ट होने वाला पहलू है। निष्कर्ष, संख्या से पहले स्रोत और